हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में मैं आपको ग्रामर करवाने वाली हूँ और ग्रामर में है सर्वनाम। सर्वनाम को हम प्रोनाउन भी कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उनकी सामान्य परिभाषा जो है वो इस तरह है कि सर्वनाम यानी संज्ञा की जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी पता है ना, संज्ञा यानी नाम, नाउन जिन्हें आप कहते हैं। तो संज्ञा की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज मैं आपको ये सर्वनाम करवा रही हूँ। अब आगे सर्व अर्थात सब और नाम अर्थात सबका नाम। यहाँ सर्वनाम को आपको विभक्त करके समझा है कि सर्व यानी क्या, तो कि सर्व अर्थात सब और नाम अर्थात सबके नाम, सबका नाम, उसे कहते हैं सर्वनाम। तो कि भाषा में प्रायः कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सभी के लिए समान रूप से प्रयोग में आते हैं। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम अथवा शब्द प्रयुक्त किया जाए तो सौंदर्य नहीं रह पाता। अतः संज्ञा के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो सर्वनाम कहलाते हैं। पारिभाषिक शब्दों में तो यहाँ आपको बताया गया है कि सर्वनाम है उनका अर्थ क्या है, तो कि सर्व यानी सब और नाम यानी सबका नाम। तो भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका बार बार प्रयोग होता है तो भाषा है उनकी सुंदरता बरकरार नहीं रहती। तो भाषा की सुंदरता जो है उसे रखने के लिए हमें कई बार संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ता है, जिनकी वजह से भाषा है वो उनकी सुंदरता वैसी की वैसी रख सके। तो जो सर्वनाम कहलाते हैं, जो हम भाषा की जगह संज्ञा की जगह जिनका प्रयोग करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो कि सर्वनाम कहते हैं। तो कि पारिभाषिक शब्दों में यानी कि उनकी जो परिभाषा, जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, सर्वनाम की डेफिनेशन। तो कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा यानी नाउन, नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये है सर्वनाम की परिभाषा। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाषा में अगर सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते हैं हम तो भाषा हमें पढ़ने में कैसी लगती है, उनकी सुंदरता। यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है, दो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स। देखिए ये उनके माता पिता विकास है। और यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि विकास दिल्ली में रहता है। विकास मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। विकास के दोस्त का नाम अमित है। विकास के पिताजी एक डॉक्टर है। विकास की माताजी अध्यापिका है। देखो ये वाक्य आपने सुने ना। अब देखो इन वाक्यों में बार बार विकास शब्द का प्रयोग हुआ है जो अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये वाक्य पढ़िए।
ये देखिए ऊपर मैंने जो सारे सेंटेंस पढ़े उन सभी सेंटेंस में बार बार क्या आ रहा है, विकास विकास विकास। पूरी 5 बार विकास का नाम आ गया। पहले वाक्य में तो आ ही गया, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और 5, ये पांचों वाक्य में विकास का उल्लेख हुआ है। यहाँ जो पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो सभी वाक्यों में विकास का प्रयोग हम देख रहे हैं। तो उनकी वजह से ये वाक्य हमें पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, बार बार विकास 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 आ रहा है, तो ये भाषा की सुंदरता भी थोड़ी कम कर देते हैं। तो अब ये जो नीचे वाला दूसरा जो वही पूरा सेंटेंस है, वही पूरे सेंटेंस है, पर उनमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य है थोड़ा हमें अच्छा लगता है। ये वाक्य है वो सुंदर दिखता है और सुंदर पढ़ने में अच्छा लगता है। तो कि विकास दिल्ली में रहता है, वह मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, उसके दोस्त का नाम अमित है, उसके पिताजी एक डॉक्टर है, उसकी माताजी अध्यापिका है। देखो इन सारे वाक्यों में विकास निकाल दिया गया है। हम हर जगह विकास विकास नहीं बोलते ना, तो यहाँ सभी जगह से विकास निकाल दिया है। जो सिर्फ पहला वाक्य है उन्हीं में विकास है। ये सारे जो पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहा है, वह, उसके, उसके और उसकी, ये सारे शब्द हमने संज्ञा की जगह सर्वनाम रख दिए हैं। तो ये आखा जो पूरा वाक्य है वो पूरा वाक्य एकदम सुंदर बन जाता है और यहाँ सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग भी हो जाता है। तो ये सब सर्वनाम है। वह, उसके, उसकी, ये सारे जो शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आगे इन वाक्यों में उसका, वह, उसके, उसकी शब्द विकास यानी संज्ञा के स्थान पर आए हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सुंदरता आ गई है। ये सर्वनाम है। इसी प्रकार मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, ये आदि जो शब्द है सभी के सभी शब्द सर्वनाम है। क्या कहते हैं कि जो संज्ञा की जगह अगर हम सर्वनाम प्रयोजते हैं, भाषा में सुंदरता आ जाती है उनकी वजह से। और ये सभी शब्द कौन से हैं, तो के सर्वनाम है। और भी शब्द सर्वनाम के हैं जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा आदि शब्द है, वो भी सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद, तो अब आगे हम सर्वनाम के भेद जानेंगे। सर्वनाम के कुल 6 भेद है। सर्वनाम के भेद यानी उनके प्रकार। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, उनके बाद 4 नंबर का है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 5th नंबर का है प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट नेक्स्ट 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सारे के सारे सर्वनाम के भेद है। यहाँ जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है ना, उस फूल की पंखड़ी में भी ये सारे सर्वनाम के नाम ही लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे, ठीक है, उनकी परिभाषा और उनके एग्जाम्पल। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष का अर्थ है व्यक्ति और ये 3 प्रकार के कहे गए हैं। एक तो वक्ता अर्थात कहने या बोलने वाला, दूसरा जिसे वह बातचीत करता है, और तीसरा जिसके विषय में बात करता है। तो बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है,
उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह आदि, ये सारे शब्द सर्वनाम के हैं। पर कौन से सर्वनाम के? तो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुष अर्थात व्यक्ति। पर इन व्यक्तियों में भी 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो सुनने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं, और जो तीसरे और किसी के विषय में जिनके बारे में जिस किसी के बारे में बात करते हैं वो तीसरा व्यक्ति हो गया। तो उन सब के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह आदि शब्द है वो पुरुषवाचक शब्द के सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द है। तो यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, उनके भी कुछ अलग सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनके भी भेद है। ठीक है, तो पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? तो कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, जो बोलने वाला होता है, वक्ता जो करता है ना, उसके लिए इनको प्रयोजा जाता है, वो उत्तम है। अथवा लेखक अपने लिए करे, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा आदि में एक वचन में और हम बहुवचन में आते हैं। जैसे कि मैं पेन ड्राइव लेने बाज़ार जाऊंगा। क्या कहते हैं कि मैं है वो एक वचन है और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों का यहाँ उपयोग किया गया है। जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है वो एक वचन में और बहुवचन में जो लोग अपने लिए प्रयोजते हैं उनको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ हमें एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं। दूसरा है मैंने कापी नहीं ली, तो मैंने, तो उनके लिए इनका प्रयोजन हुआ है। फिर है हम कुतुब मीनार देखने नहीं जाएंगे, और उनके बाद है मैं घर जा रही हूँ, तो वो उनके लिए हम है वो सर्वनाम के लिए है। एक वचन और बहुवचन में ये सारे शब्द दिए गए हैं। यहाँ कुतुब मीनार का चित्र भी आपको दिया गया है। फिर दूसरा है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वो सामने वाला जब सुनता है ना सेंटेंस, उनके लिए है। तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। क्या है? सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कि सुनने वाले श्रोता अथवा पढ़ने वाले पाठ के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सुनने वाले होते हैं और जो पाठ पढ़ते हैं उनके लिए जो सर्वनाम हम प्रयोग में लेते हैं उनको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अथवा प्रथम पुरुष जिससे बात करता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जब वक्ता है वो बोलेगा तभी सामने वाला सुनेगा ना उसको, तो जो वक्ता है वो प्रथम है और जो श्रोता है, सुनने वाला जो है वो मध्यम पुरुष है। तो यहाँ उनका एग्जाम्पल भी हमें दिया गया है। जैसे तू, तुम, आप आदि जो शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। यहाँ आपको और नीचे जो दिया गया है वो ध्यान से जरा। तू का प्रयोग अपने से छोटे के लिए और तुम समान उम्र वाले के लिए और आप अपने से बड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है।
जब आप किसी के साथ बात करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई छोटा उम्र में हो, उनके साथ आप बात करते हैं, तब आप तू का प्रयोग करते हैं। और जब आपके हम उम्र आपके जैसा ही हो तो उनके लिए आप तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। और उनके बाद आपसे अगर कोई बड़ा है तो आप कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे सर्वनाम के लिए? तो कि आप। तो ये तीनों के जो शब्द है वो अपने से बड़े व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो शिष्टाचार आजकल तू का प्रयोग नहीं होता, तुम और आप का प्रयोग ही किया जा रहा है। जैसे तुम घर कब जाओगे, तुम्हारे पेपर कब खत्म होंगे, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, आप यहाँ बैठिए। ऐसे जो तुम, तुम्हारे, तुम्हें और आप, ये सारे के सारे जो शब्द है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के ही है, पर उनमें उम्र का भेद बताया गया है। हर किसी उम्र के व्यक्ति के साथ आप ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर बड़ा है, छोटा है और आपके जितना ही है तो उनके साथ ऐसे कैसे शब्द को आप प्रयोग करेंगे, तो ये यहाँ बताया गया है। जैसे कि तुम, तुम्हारे, आप और तुम्हें, इस प्रकार के शब्द है। अब आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो ये दो सर्वनाम है, उनमें से वो कोई तीसरे व्यक्ति की बात अगर कर रहे हैं, वक्ता जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं तुमको कृष्ण के बारे में बताता हूँ। इस वाक्य में मैं उत्तम पुरुष, तुमको मध्यम पुरुष और कृष्ण जो ये तीसरा व्यक्ति आया ना, कृष्ण जिनके बारे में वो बात करने जा रहा है ना, तो वो जिसके बारे में बात की जा रही है वह अन्य पुरुष है। दो व्यक्ति मिलके जब तीसरे के बारे में बात करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो कि अन्य पुरुष कहते हैं। तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। उनके लिए कौन से शब्द प्रयोग जाते हैं? तो कि वह, वे, उसके, उसका, यह, ये, इसने आदि शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। उनके लिए इनको प्रयोजा जाता है। अब आगे है उनके अंदर जो जानना है वो है सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। केवल क्रिया में अंतर करने से ही सर्वनाम का लिंग स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि अभिनव गुप्ता जा रहा है तो वह जा रहा है। जैसे कि सोनल जैन जा रही है तो कि वह जा रही है। तो इन दोनों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का भी समावेश हो जाता है। तो सर्वनाम है वो दोनों के लिए, सिर्फ पुल्लिंग के लिए और सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए ऐसा नहीं है, दोनों के लिए होता है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया जा रहा है तथा जा रही है, ये क्रिया है ना, वो क्रिया कर रहे हैं, जाना उनकी क्रिया है। तो जा रहा है और जा रही है तो के द्वारा ही वाक्य का लिंग स्पष्ट हो जाता है। हमें इन वाक्य के द्वारा, उनकी क्रिया के द्वारा ही पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब दूसरा सर्वनाम जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो कि जिस सर्वनाम में तीन पुरुषों में ही अपने आप का सेल्फ ज्ञान हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम कर्ता के विषय में ही कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता का काम नहीं कर सकता। जैसे मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा। तो निजवाचक, निज यानी खुद, ऐसा उनका अर्थ होता है। तो निजवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम है जिनके अंदर खुद के बारे में, सेल्फ, उनके बारे में ही कहा जाता है, उनके बारे में या उनके विषय में ही बात होती है, पर वो स्वयं कर्ता नहीं होता है, कर्ता का काम नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ हमें उदाहरण दिया गया है कि मैं यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा, तो वो अपने आप ही वो कार्य करेगा। तो इसमें देखिए, इस वाक्य में अपने आप का प्रयोग मैं यानी कर्ता ने अपने लिए ही
किया है। क्या है? मैं शब्द जो है वो कर्ता ने खुद अपने लिए ही प्रयोग किया है, परंतु अपने आप शब्द खुद कर्ता का कार्य नहीं कर रहा है। अतः अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार वह खुद चली जाएगी। तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। ये सब खुद के बारे में बात करते हैं, पर वो खुद करता नहीं है। तुम अपना काम करो, मुझे मेरा करने दो। वह अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ये जो पिंक कलर के आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे हैं, वो सारे के सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के शब्द है। फिर लास्ट सेंटेंस है एग्जाम्पल का, डॉक्टर साहब स्वयं चले जाएंगे, तो वो स्वयं चले जाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द निजवाचक सर्वनाम है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब उनकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि जिन सर्वनामों के द्वारा पास या दूर की वस्तु का निश्चय रूप से ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कि जिन शब्दों से दूर या पास की वस्तु का ज्ञान हो, उनका निश्चय हमें ज्ञान होता है, उन शब्द को हम क्या कहते हैं? तो कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि। यह, वह और ये, वे के प्रयोग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। एक वचन में निकट की वस्तु के लिए यह और दूरस्थ वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। तो कि नज़दीक की जो चीज़ है एक वचन में, उनको हम क्या कहते हैं? तो कि यह। अगर वही चीज़ दूर है तो उनके लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं। और उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो कि निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उनका उदाहरण देखिए, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, यह तुम्हारी कार है और वह मेरी। तो यह तुम्हारी है और वह मेरी है। यह यानी वो जो नजीक वाली थी, नज़दीक उन दोनों के पास, तो कि यह मेरी है, और जो दूर खड़ी थी तो कि वह मेरी है। यह तुम्हारी कार है और वह मेरी कार है। तो नज़दीक और दूर के लिए यही शब्द प्रयोग जाते हैं, यह और वह। तो कौन से सर्वनाम में? तो कि निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो बहुवचन में ये और वे का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये फूल कितने के हैं और वे सब तुम्हारे लिए है। तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों का यहाँ ज्ञान होता है। वे यानी वे सब तुम्हारे हैं, वे है वो बहुवचन के लिए है, और ये है वो एक वचन के लिए। बहुवचन में ये और वे का प्रयोग किया जाता है। ये और वे दोनों बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब है आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय न हो, यानी अनिश्चय सर्वनाम से अज्ञात या अनिश्चय वाक्यों या वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ, कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, जो कुछ, कोई, सब कोई, हर कोई भी, कोई न कोई आदि जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिनका कोई निश्चय रूप से हमें परिचय नहीं होता। ऐसे जो शब्द है उनको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम से शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय न हो उसको हम अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि
लगता है आज कुछ न कुछ ज़रूर होगा, तो एक कुछ न कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक है। कोई, आज कोई ज़रूर जाएगा। कोई क्या कहता है इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सारे जो पिंक कलर के शब्द है वो सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। तो यह भी जानो, कुछ, कुछ भी, सब कुछ, बहुत कुछ, कुछ न कुछ, जो कुछ, ये सभी एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए इनके साथ स्त्रीलिंग का बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे कि गलत, मैंने बहुत कुछ देखे, सही, मैंने बहुत कुछ देखा। ये दोनों में से ये जो शब्द है, पहला सेंटेंस जो है मैंने बहुत कुछ देखे, तो वहाँ देखे नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, मैंने बहुत कुछ देखा। ये सही सेंटेंस है। जो कुछ और कुछ न कुछ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं हो सकता। जैसे कि गलत, गलत वाक्य क्या होगा, तो कि आज कुछ न कुछ नहीं होगा, हम नकारात्मक वाक्य में नहीं कह सकते। तो और सही वाक्य क्या होगा, तो कि आज कुछ न कुछ होगा, ये नकारात्मक वाक्य नहीं है, ये हकारात्मक वाक्य बन जाता है। पर है नकारात्मक, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये सही वाक्य है कि आज कुछ न कुछ होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा, कोई का प्रयोग स्त्री और पुरुष के लिए दोनों लिंगों और वचनों में किया जाता है। जैसे कि कोई गाती थी, कोई रोती थी, वह कोई जा रहा है, दोनों जगह इन शब्दों का प्रयोग होता है। कोई स्त्री के लिए भी होता है और पुरुष के लिए, दोनों लिंगों में और वचनों में किया जाता है। अब आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सर्वनाम नंबर 5। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ पूछने के लिए किया जाता है। हम जब क्वेश्चन किसी को करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वो प्रश्न बन जाता है ना। तो कि इस तरह किसी को पूछने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसे, कहाँ, किसमें, किसे, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, परंतु क्या का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे कि वहाँ क्या हो रहा है, वह कौन हंस रहा है, तो वहाँ क्या हो रहा है और वह कौन हंस रहा है। तुमने किससे कहा, किससे कहा, इस डिब्बे में क्या है। तो ये सारे के सारे जो शब्द है वो कहाँ, किन के लिए, क्या है, तो वो डिब्बा, तो वो वस्तु के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। और कौन हंस रहा है, तो वो व्यक्ति के लिए है। इस तरह से व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए अलग अलग सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा है, यदि भी प्रश्नवाचक शब्द है परंतु विस्मयादि बोधक वाक्य में आश्चर्य, धमकी, असमर्थता आदि के लिए भी क्या का प्रयोग होता है। जैसे कि क्या सुंदर दृश्य है, यह आश्चर्यवाचक शब्द होता है ना, उसमें भी क्या का शब्द प्रयोग होता है। फिर है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तो वो धमकी भी हो जाती है। तुम रमेश के साथ क्या तुलना करोगे, तो वो असमर्थता है। उनमें भी क्या शब्द है वो हर कहीं जगह प्रयोजा जाता है, पर उनका हर जगह अर्थ अलग अलग होता है। तो उन सब को भी हम प्रश्नवाचक ही सर्वनाम कहेंगे। अब आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसकी परिभाषा इस तरह है कि जो सर्वनाम एक बात का किसी दूसरी बात के साथ संबंध प्रकट करे
वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या है तो कि एक बात का दूसरी बात के साथ जो संबंध हमें दर्शाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य में जोड़ते हैं। जो, वह, जो, सो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो, वह, ये सारे के सारे कैसे है तो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। दो वाक्यों के बीच कोई ना कोई वो संबंध हमें दर्शाता है। किसी दूसरी बात के लिए हम एक बात को दूसरी बात के साथ जोड़ सकते हैं, उनको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यह भी जान लो, यहाँ कुछ और नियम है। जो का प्रयोग दो लिंगों और वचनों में होता है। जैसे कि वह लड़की जो स्टूल पर बैठी है मेरी बहन है, तो यहाँ जो और वह दोनों ही आ गया ना। वैसे ही वे लड़के जो वहाँ खड़े हैं मेरे विद्यार्थी है। दूसरा है, कुछ वाक्यों में वहाँ संज्ञा नहीं होती, वहाँ जो वह का प्रयोग होता है। जैसे जो उठता है वह गिरता भी है। यहाँ संज्ञा किसी का नाम नहीं है, फिर भी वहाँ जो और वह का शब्द प्रयोग होता है। फिर तीसरा, जो का एक साथ प्रयोग भी होता है। जैसे कि जो आपने कहा, जो आपने कहा, मैंने सब मान लिया, तो कि जो शब्द प्रयोग उनका एक साथ भी प्रयोग होता है। दो बार जो आया ना, तो वो उनके बारे में बात की है। जो तुम कहते गए वह मैं करता गया, तो यहाँ भी दो बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। और लास्ट तो कि जो सो का प्रयोग आजकल अप्रचलित है और प्राचीन हिंदी में ही मिलता है। जैसे कि जो सोवत है सो खोवत है। जो और सो का ज़्यादा संबंध अभी के भाषा में, हमारी जो अभी हिंदी जो चल रही है उनमें कम मिलता है, पर जो प्राचीन हिंदी थी उनमें इन तरह के शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता था, जो और सो का। बाकी अभी कम हो गया है। तो ये था आपका सर्वनाम। आज हमने सर्वनाम के बारे में उनके प्रकार जाने, उनके भेद जो 6 थे वो जाने और उनकी परिभाषाएं जानी। ये सब आपको होमवर्क करना है आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। थैंक यू बच्चों।